जिस पीएन संधि डायोड का मतलब पीएन संधि का क्या मतलब हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक ये इलेक्ट्रोड के भांति व्यवहार करता है, ये इलेक्ट्रोड के भांति व्यवहार करता है। किस तरह से करते हैं वह अभी हम सीखेंगे अवनति या अग्रदिशिक बायसिंग में, ठीक है। या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि को हम अर्धचालक डायोड कह सकते हैं। इसका प्रतीक इस तरह से होता है और धारा की दिशा इधर की तरफ होती है जिधर इसमें तीर का निशान होता है। क्लियर होगी। अब हम अभिनति की बात कर लेते हैं। अभिनति बहुत आता है, यानी कि अभिनति जो है हमें समझ में नहीं आता है कि क्या होती है अभिनति। अभिनति क्या होती है, पीएन संधि को बैटरी के बाह्य बैटरी से जोड़ने के तरीके को, बैटरी को हम किस प्रकार से जोड़ रहे हैं उस तरीके को हम क्या कहते हैं, डायोड की अभिनति कहते हैं। इसके आधार पर अर्धचालक डायोड की अभिनति दो प्रकार की होती है, यानी कि इस पीएन संधि में हम बैटरी को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक। तो उसके आधार पर एक अग्र अभिनति या अग्रदिशिक बायसिंग और दूसरी होती है पश्च अभिनति या पश्चदिशिक बायसिंग। तो अग्र अभिनति या अग्रदिशिक बायसिंग क्या होता है देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यानी कि बना लिया, कौन सी पीएन संधि बना ली, ठीक, जिसका ये वाला क्षेत्र क्या कहलाया, पी क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाया, एन क्षेत्र, ठीक है। इसके बीच में एक परत बनती है जो मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इसे हम क्या कहते हैं, अवच्छेय परत या हिरासी क्षेत्र, क्या कहते हैं, हिरासी क्षेत्र, ठीक। अब ये क्षेत्र क्या करता है कि जो इसमें पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक, ध्यान से देखेंगे, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, हमारे कोटर होते हैं। तो कोटर को हमने इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हुई बात। और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, कहीं संकेत बना देते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं संकेत, क्या, कोटर हो गए हमारे ये और इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे ये। क्लियर हो गई बात। और आपने एक चीज और पढ़ी थी जब पीएन संधि पढ़ रहे थे कि इसके पी क्षेत्र में क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होंगे, जो हमने इस तरह से बना लिए। ऐसे ही इसमें एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं। तो कोटर हमने ये बना दिए। क्लियर हुई बात। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, ये तो पीएन संधि बना दिया और इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया ये क्या हो गया, अवच्छेय परत हो गई। इसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, किताब में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ कोटर है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ कोटर है। तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कि कभी कोई बच्चे कहने लगे कि सर ने गलत चित्र बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अग्र अभिनति या अग्रदिशिक हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभिनति का मतलब होता है जब हम पीएन संधि को किससे जोड़ते हैं, बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले ली, एक बाह्य बैटरी ले ली। इसका ये सिरा, ये कौन सा क्षेत्र है, पी क्षेत्र, और ये क्षेत्र है हमारा एन क्षेत्र। यहाँ पे हमने एक कुंजी लगा दी। अब जोड़ने का तरीका क्या होता है अग्रदिशिक में कि पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक। कई सारे सेल दिखा रखे हैं, यानी ये जब हमारे सेल क्या होते हैं, एक से अधिक सेल होते हैं, तो एक से अधिक सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, अग्रदिशिक हो। इस तरह से जो हमारा पीएन संधि को हमने बैटरी से जोड़ा, तो ये वाली कहानी हमारी क्या बन गई, अग्रदिशिक हो गई। अब इसमें होता क्या है, ये चीज हम समझेंगे यहाँ पर
ठीक है, पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। जो चीज मैं बोलता जा रहा हूँ वही आपको मिलेगा लिखा हुआ, और इस पे से कुछ नहीं उतारना। ठीक, तो ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। वापस टॉपिक पर जाते हैं। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला टर्मिनल इसका कैसा हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। क्लियर हो गई है बात? वेरी गुड। ठीक, अब क्या होता है इसमें, जैसे ही इसमें ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो आपको पता है जो कोटर होते हैं उन पर जो आवेश होता है वह कैसा आवेश होता है, धनावेश। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक, ये जानकारी आपको है। अब यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ क्या उपस्थित है, कोटर हैं, तो ये क्या मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इसकी तरफ को मूव करेंगे। ठीक, आवश्यक परत में क्या बहती है, वैद्युत धारा बहती है। ठीक है, तो इसमें एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे V से V मतलब हो गया इसका बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब हो गया विरोधी। जब ये बैक कर रहा है तो यानी कि विरोधी विभव हो गया, और इस विभव की दिशा भी क्या होती है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है। क्लियर हो गया? ठीक, अब क्या है, यहाँ से जब कोटर इधर की तरफ चलते हैं तो ये क्या करता है, इसे अवक्षय परत यानी कि ये जो विरोधी विभव है इसे क्या करता है, यहाँ पर रोकता है। ठीक, परंतु जब हम इसे लगातार आवेशित करते चले जाते हैं तो ये इतने सारे हो जाते हैं कि ये यहाँ से मूव करके कहाँ पर पहुँच जाते हैं, एन क्षेत्र में पहुँचते रहते हैं। ठीक, और इसी प्रकार उसी क्षण क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव होता है। और आपको अध्याय नंबर 1 यानी कि पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था, जब एक ही जाति के यानी कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ प्लस आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ, और ये माइनस आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, ये इधर की तरफ प्रतिकर्षित इसे करेगा, यानी कि इधर की तरफ हटाएगा। ये इस तरह से क्या करते रहते हैं, ये इधर की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। शुरू में क्या होता है, ये अवक्षय परत जो होती है बहुत चौड़ी होती है। ठीक, तो उस स्टार्टिंग कंडीशन में ये यहाँ पर मूव नहीं कर पाते, परंतु कुछ समय के बाद जैसे जैसे हम यहाँ पर एक विभव विभाजक भी लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, विभव विभाजक। विभव विभाजक का कार्य क्या होता है, ठीक, ये भी हम देखेंगे। विभव विभाजक क्या करता है, धारा के मान को घटाता है, बढ़ाता है। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, इससे क्या है, धीरे धीरे हम धारा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही धारा बढ़ती है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर यानी कि धनात्मक हो जाता है और ये ऋणात्मक हो जाता है, तो जिसके कारण ये सारे कोटर निकलकर यहाँ आ जाते हैं क्षेत्र में, और ये सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर पी क्षेत्र की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ये इधर की तरफ चले गए, ये इधर की तरफ चले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन आए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में चले गए, और ये जो कोटर थे नेगेटिव टर्मिनल से हमारे बैटरी में चले गए। तो ये जो पी क्षेत्र था, एन क्षेत्र था, ये क्या हो गया, खाली हो जाता है। ये आपके दिमाग में आया होगा, क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक, परंतु ऐसा नहीं होता, ये जो क्षेत्र हैं कभी भी खाली नहीं होते। क्या, कभी भी खाली नहीं होते? क्यों नहीं होते?
आपने पढ़ा था अभी जब हम पीएन संधि कर रहे थे, ठीक है, वहां पर पी क्षेत्र और एन क्षेत्र पढ़ा था, यानी कि उसमें हमने अशुद्धि मिलाई थी 5 संयोजकता वाली या 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई थी। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन या कोटर क्या कर रहे थे, सहसंयोजक बंध बना रहे थे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो एक कोटर क्या करता है, सहसंयोजक बंध को तोड़ देता है। जैसे ही यहाँ कोटर अपने सहसंयोजक बंध को तोड़ देता है तो